प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 80वां एपिसोड था। पीएम मोदी का इस बार का कार्यक्रम युवाओं और खेल पर ही आधारित था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मेजर ध्यानचंद की जयंती है और पूरा देश इसे खेल दिवस के रूप में मनाता है। मेजर ध्यानचंद की आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका ध्यानचंद की हॉकी स्टिक ने बजाया था और एक बार फिर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 4 दशक बाद हॉकी में देश का नाम ऊंचा किया। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी खेल में कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला। कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में ओलंपिक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अभी ओलंपिक हुए हैं, पैरालंपिक चल रहे हैं। भले ही उम्मीद के मुकाबले कम मेडल आए, लेकिन पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन इन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास भरा है। ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवा स्टार्टअप में अपना करियर देखते हैं और रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते। जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। तो वहीं पीएम ने संस्कृत भाषा का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि हमारी संस्कृत भाषा सरल भी है, सरस भी। विदेशों में भी संस्कृत भाषा का बोलबाला है। विदेशों के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने और दूसरे बड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस सेक्टर ओपन होते ही युवा बढ़ चढ़कर आगे आए। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। स्वच्छ भारत के संकल्प को कभी मंद नहीं पड़ने देना। जितने वाटर प्लस सिटी होंगे उतनी स्वच्छता भी बढ़ेगी।
पानी बचाने की मानवीय जिम्मेदारी निभाने के संस्कार होंगे। पीएम मोदी के मन की बात के 80 संस्करण पूरे हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अपने मन की बात के जरिए पीएम सामाजिक मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।